सामने फॉर्म खुल चुका है। ये पार्ट 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपको फोटोग्राफ अटैच करना है आपको अपनी, और यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेट में आपके पेरेंट्स है तो उसकी फॉर्म, इसको भी आपको जो है प्रिंट करवा लेना है। और ये भी 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने बहुत जितनी डिटेल्स देनी थी वो दे चुके हो। यहाँ पे सीधा आपके वेलकम गाइस, लोन पावर यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग आखिर किस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोगों का खाता है तो कैसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो। और जिस एजुकेशन लोन की बात हम लोग कर रहे हैं आज की वीडियो में वो है सेंट विद्यार्थी एजुकेशन लोन। इसके बारे में पहले भी वीडियो जा चुकी है इसी चैनल पे लोन पाव पे, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, वहां पे प्रोसेस सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। और वो थोड़ा मोबाइल व्यू था, ये थोड़ा सा पीसी व्यू है, तो आपको पूरी स्क्रीन पे देखने को मिल भी रहा होगा। तो यहाँ पे शुरू करेंगे वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को एक काम और करना है कि फटाफट जाना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही में वीडियो को अभी तक आप लोगों ने जो है लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक करना इसलिए जरूरी क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और जिन लोगों को एजुकेशन लोन चाहिए, जिनका खाता आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और उनका एजुकेशन लोन चाहिए, तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करो ताकि एक्चुअली में जिनको जरूरत है इस वीडियो की उन तक वो वीडियो पहुंच जाए। शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप्स की बात करेंगे, क्योंकि स्टेप्स को फॉलो करके बेसिकली आप लोन को अप्लाई इजिली तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पता है कि ये वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हो, ये मोबाइल स्क्रीन पे आपको वीडियो देखने को मिल रही होगी। वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, ये इसको बोलते हैं टाइटल। और जैसे ही आप लोग इस टाइटल पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा तो आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो सिंपली आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक, यानी कि आपको सिंपली इस पे कर देना होगा क्लिक। करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको मोबाइल फोन पे देख रहे हो तो मेन्यू बार के ऑप्शन खोल लेना। आपको टॉप लेफ्ट साइड में 3 बार्स का देखने को मिलेगा सेक्शन, उस पर क्लिक करोगे आपका मेन्यू बार खुल जाएगा। उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे मिलेगा एजुकेशन लोन का ऑप्शन, जो कि आप देख पाओगे। आपके वहां पे देखो ध्यान से, एजुकेशन लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी के अंदर। तो जो मेन्यू बार के अंदर जो एजुकेशन लोन की कैटेगरी मिलेगी सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो बैंक्स आपको एजुकेशन लोन देंगे उसकी प्रॉपर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ढूंढने में कोई तकलीफ हो रही है तो आपके सामने एक ऑप्शन और है कि आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। सर्च के ऑप्शन पे आपको जाना है और वहां पे आपको डालना है सेंट्रल एजुकेशन, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट सेंट्रल बैंक एजुकेशन डालोगे तो इजीली तरीके से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप डालोगे, जैसे ही डालोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एजुकेशन लोन कैसे ले, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और आर्टिकल आपके सामने ही है जो कि आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपको ये आर्टिकल मिले, सिंपली करना क्या है, इस आर्टिकल पे जो है सिंपली करना है टैप और आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। आर्टिकल खुलने के बाद इस आर्टिकल के अंदर वो बहुत सारे कॉमन बातें जो बहुत सारे लोग अक्सर जानते हैं, जो FAQs कहते हैं ना, जो बहुत छोटे छोटे सवाल रहते हैं, जो उनको बेसिक जानकारी भी पता नहीं होती है कि हमें क्यों एजुकेशन लोन लेना चाहिए, एजुकेशन लोन लेने से आज तक किसका फायदा हुआ है, क्या फायदा हुआ है, कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कितने रुपए तक का इंटरेस्ट लगेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते वक्त में। और साथ ही मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि 2 लोगों की मुख्य भूमिका होगी यहाँ पे। स्टूडेंट का उतना ही रोल होगा जितना उसके माता पिता का है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो एजुकेशन लोन की पूरी जानकारी को पढ़ सकते हो और इसको आप हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी तो इंग्लिश में आप इसको हिंदी में भी कर सकते हो और भाषा में इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। इसी के अंदर आपको मिलती है सिंपली विजिट का लिंक। तो विजिट के लिंक पे आपको कर देना है टैप। इससे क्या होगा कि आप सीधा पहुंच जाओगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां जाने के बाद एक तो ये तरीका है, और या तो सीधा गूगल पे आके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या तो सेंट विद्यार्थी डाल लो या तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन डालोगे तो भी आप सीधा उसकी वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहां पहुंच जाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लोन देने का पर्पस क्या है। साफ पर्पस ये है कि अगर आप स्टडीज इन इंडिया के लिए जो है या अब्रॉड के लिए लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट अगर इन केस में हम यहाँ पे सिर्फ स्टडीज इन इंडिया के केस में बात कर रहे हैं, जो भारत के लिए लोन है, नेक्स्ट वीडियो में अब्रॉड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। अक्सर लोगों को जब मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता, तो ये सिर्फ स्टडीज इन इंडिया के लिए ही लेकर चले। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं तो भारतीय होना चाहिए एक छात्र। इसके अलावा उसका सिक्योर एडमिशन होना चाहिए जिस भी जगह वो लेना चाहता है अपने कोर्सेज के लिए, जिस भी इंस्टीट्यूट्स में या फिर कॉलेज में लेना चाहता है, थ्रू द एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ HSC 10+2 और इक्विवेलेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट अगर मेरिट बेस्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है तो प्रोसेस वेदर देयर इज नो एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस एंड एडमिशन प्योरली बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जाम, द स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर 50% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, 10% रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST कैटेगरीज। ये भी पढ़ लेना, आपके लिए इजी रहेगा। बाकी अगर लोन की फैसिलिटी बात करें तो ये टर्म लोन के तौर पे आपको मिल रहा है, जिसका खर्चा आपको कैसे करना है, आप इसको खर्च का इस्तेमाल, मतलब आपको जो लोन मिल रहा है इसको आप खर्च कर सकते हो फॉर पे करने के लिए कॉलेज फीस को, स्कूल फीस को, हॉस्टल फीस को, एग्जामिनेशन की फीस को, लेबोरेटरी फीस को, ट्रैवल के एक्सपेंसेस को, इसके अलावा किताबों को खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, अगर कंप्यूटर की जरूरत है और अगर आपको रिजनेबल कॉस्ट में मिल रहा है, अफोर्डेबल रेट में बेसिकली, तो आप उसमें भी बाय कर सकते हो कम कीमत में, अच्छा
माल मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। इसके बाद और भी जो और चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि यार ये भी मेरे कोर्स को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है स्टडीज इन इंडिया के केस में बात कर रहा हूँ तो 10 लाख रुपए तक का आपको बेसिकली लोन मिल जाएगा, ठीक है, 10 लाख तक का स्टडीज इन इंडिया के लिए। बाकी कुछ केसेस में 200 लाख तक का भी लोन कंसीडर किया गया है, बट सेक्शन ऑन केस बेसिस बाय डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑन मेरिट सब्जेक्ट्स टू कंडीशन दैट द लोन अमाउंट शुड बी बैक्ड बाय 100% लिक्विड सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। आप 10 लाख से लेकर चलो, और बाकी का जो ये 2 करोड़ से 200 लाख की बात की गई है तो उसके लिए एक सेक्शन जो कंप्लीट स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेना। मार्जिन जो है 4 लाख पे कुछ भी नहीं है, 4 लाख से ऊपर 5% तक का मार्जिन है इन इंडिया के केसेस में, और स्कॉलरशिप ये भी इंक्लूड होगा, मे बी इंक्लूडेड इन मार्जिन, ठीक है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है RBLR और CRP के हिसाब से रहेगा, वो क्या है वो आप देख लेना, ये पूरी लिस्ट है। एंड इंसेंटिव जो है 1% इंटरेस्ट कंसेशन में भी प्रोवाइडेड बाय द बैंक ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड रहेगा, और बाकी सारी चीजें लिखी गई है। लोन डिसबर्स कैसे किया जाएगा, पेमेंट डायरेक्टली टू द कॉलेज, हॉस्टल, मैस, एयरलाइंस एटसेट्रा। इन एप्रोप्रिएट केसेस डिसबर्समेंट टू बी मेड इन बोरोवर सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्टरी एविडेंस, ओरिजिनल रिसिप्ट टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देख के, मतलब जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और वहां से आपको सर्टिफाइड कर दिया गया है, वहां से आपको एक लेटर मिला सिक्योर एडमिशन का, तो सही से सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, ठीक है। रीपेमेंट आपको बेसिकली 15 साल तक का मिल जाएगा, और मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पे उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी लोन अमाउंट 4 लाख तक का बता रखा है मैंने, अप टू 4। सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में, 4 लाख पे के मैंडेटरी टू बी कवर्ड अंडर सेंट विद्यार्थी NCGTC गारंटी स्कीम है। अगर 4 लाख से 7.5 लाख के बीच में लोन लेते हो तो कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी फिलहाल यहाँ पे नील लिखा गया है, लेकिन 7.5 लाख से ऊपर पे होता है तो टेंगिबल्स कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ मिनिमम रिलाइजेबल वैल्यू इक्विवेलेंट ऑफ द लोन अमाउंट होगा, तो ये भी क्लियर है। इंश्योरेंस के बारे में चीजें पढ़ सकते हो, और मैनेजमेंट कोटा, जिसका स्टूडेंट अंडर मैनेजमेंट कोटा, उसके बारे में क्या है वो भी देख लेना। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे इंडिया के केस में कुछ भी नहीं रहने वाला है, और डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सी कुछ कॉमन बातें जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे हम जाएंगे बेसिकली डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे। डाउनलोड फॉर्म का आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसी के अंदर, वहाँ पे जाने के साथ आपको क्या करना है, बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है कि जो भी क्लिक है टू डाउनलोड लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सीधा जो आपके सामने लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हम नीचे जाएंगे तो हमें सेंट विद्यार्थी का चाहिए ना। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कॉमन एप्लीकेशन है ना, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप ये रिक्वायर्ड फॉर ऑल लोन्स स्कीम है, तो इसको भी आपको भरना पड़ेगा। कई बार इसको नहीं भरते लोग। ये पार्ट 1 होने वाला है, पार्ट 2 में आपका जो है जो आप लोन लेना चाहते हो बेसिकली वो है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये जो फॉर्म है जैसे ये हमने इसको यहाँ पे किया और ये हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है, ये पार्ट 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपको फोटोग्राफ अटैच करना है आपको अपनी, और यहाँ पे जॉइंट एप्लीकेंट में आपके पेरेंट्स है तो उसकी पेरेंट्स की कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको बैंक, आपका ब्रांच कहाँ पर, उसका लोकेशन वगैरह, फिर आपके कितने रुपए तक का लोन चाहिए अंडर किस स्कीम के तौर पे। जैसे सेंट विद्यार्थी है तो वो डालने के बाद आपको एप्लीकेंट की जगह पे आपको जो स्टूडेंट है उनकी अपनी डिटेल्स आ रही है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसके हिसाब से एप्लीकेंट को अपनी डिटेल्स और जॉइंट एप्लीकेंट यानी पेरेंट्स को अपनी डिटेल्स इसके बिहाफ पे भरनी होगी, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद इसको भर लोगे, शायद 4 ही पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला पार्ट 1 के लिए, तो ये आपके लिए इजीली रहेगा। तो ये तो बात हो गई है इसके लिए। फिर बैक साइड करते हैं, तो इसको भरने के बाद इसको प्रिंट करवा के भर लेना, एंड फिर नीचे आएंगे, फिर हम जाएंगे सेंट विद्यार्थी के लिए। तो ये आ चुका है सेंट विद्यार्थी का हमारे सामने फॉर्म, इसका हमने भी फिर से PDF फॉर्मेट निकाला, और ये होगा हमारे लिए पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 हमारा जो कॉमन एजुकेशन लोन फॉर्म है वो हमने फिल कर दिया है, और देख सकते हो पार्ट 2 है सेंट विद्यार्थी फॉर्म, इसको भी आपको जो है प्रिंट करवा लेना है। और ये भी 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने बहुत जितनी डिटेल्स देनी थी वो दे चुके हो। यहाँ पे सीधा आपके जो है मेन कोर्स के रिलेटेड और आपके स्टडी रिलेटेड बात पूछी जाएगी कि पर्पस कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, ड्यूरेशन कितना होने वाला है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द कॉलेज क्या है, इसके अलावा नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज होने वाला है, हैज द स्टूडेंट बीन एडमिटेड, वो सब आपको बताना है, जो आपके लिए फॉर्म को भरना काफी इजीली रहेगा। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर तो मैं हूं ही, मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। वरना इस फॉर्म को कंप्लीटली, जैसे पार्ट 1 जो आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है और ये पार्ट 2 सेंट विद्यार्थी फॉर्म को कंप्लीटली एक साथ में अटैच करके फॉर्म को प्रिंट करवा के इसको फिल करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कौन कौन से होने वाले हैं। तो इस फॉर्म को निकलवा के भर लेना बेसिकली। अब जहां तक बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजी है। हालांकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जानी चाहिए पर हुई तो होगी। डॉक्यूमेंट्स के सिर्फ चार्जेस की बात की है, डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया। मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे स्टूडेंट को जिस भी जगह उसका एडमिशन हो रहा है, सिक्योर एडमिशन, वहाँ के सिक्योर प्रूफ होने चाहिए। उसके पास बेसिकली 10+2 के भी डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी होगा, और एप्लीकेंट की फोटो यानी स्टूडेंट की अपनी फोटो अटैच करनी होगी। उसके जो को एप्लीकेंट पेरेंट्स की उसको भी फोटो अटैच करनी पड़ेगी। तो इसके साथ में आपका शेड्यूल ऑफ एक्सपेंस जो होगा उसका भी आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के उसको भी अटैच करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हो उसके रिलेटेड भी चीज़ें कुछ हो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड तो आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी शेड्यूल ऑफ एक्सपेंस हो चुका है, और किस के थ्रू हो रहा है। मान लो कि अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो रहा है तो वो आप उसको भी प्रूफ बाय जो है वहां पे ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी और भी जो अदर डॉक्यूमेंट जो आपको रिलेवेंट लगता है उसको भी अटैच कर देना। बाकी अगर पेरेंट्स की यहाँ तक हम बात करते हैं तो उनके केस में आपको जो है
उनके फॉर्म 16 जो भी अगर वो सैलरीड बेसिस पे काम करते हैं फॉर्म 16 उनका बात करते हैं कि पैन कार्ड वगैरह और अदर डॉक्यूमेंट जो आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले में भी चाहिए होंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, बट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, तो वो भी आपको अटैच कर लेना। और साथ ही में उनका जो भी वो काम कर रहे हैं वो अगर सिक्योरिटी तक की बात आती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट की तो और डॉक्यूमेंट्स होता है, आईटी रिटर्न्स हो सकता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ सकते हैं। बाकी और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप एक बार कंसर्न जरूर कर लेना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में विजिट करके, क्योंकि फॉर्म को फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद कंप्लीटली आपको वहां पे सबमिट करना होगा, तो और कंसर्न कर लेना। बाकी लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ये तो मैंने ऑनलाइन था वो दिखा दिया है, लेकिन लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को पाने के लिए एक बार ब्रांच में विजिट जरूर कर लेना। और यही था इस वीडियो में पूरा प्रोसेस। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।